नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिएक्टिव एजुकेशन में। मैं हूं मधुर वाजपेयी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। और मैं वही यहाँ पे क्वेश्चंस बताता हूँ जो आपके कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए थे और आज ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि फर्स्ट पेपर के ऊपर वीडियो आपकी है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपके अनसार्ड की कटिंग ही होगी जो आपके अनसार्ड में पूछे गए हैं। तो ईयर वाइज हम 2014 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अब तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जी, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंटेंट्स, ठीक है, हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। जो अगला आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसको पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से करता हूँ। जी, अगला क्वेश्चन जो आपके पास लिखा हुआ है, जी, अगला क्वेश्चन जो आपके पास लिखा हुआ है, एल्युमिनियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, यानी कहने का मतलब है हिंदी में भी लिखा हुआ है एल्युमिनियम कार्बाइड का जल अपघटन कराने पर प्राप्त होता है। तो जब एल्युमिनियम कार्बाइड का जल अपघटन कराते हैं तो हमें मार्स गैस, ठीक है, प्राप्त होती है। जो अगला क्वेश्चन आपका नीचे को लिखा हुआ है, द जियोमेट्रिकल शेप ऑफ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जियोमेट्रिकल शेप ऑफ NiCO4, तो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ये वाला, द वीक फील्ड लिगेंड इज, तो जो भी आपका वीक फील्ड का लिगेंड हो आप इसको देख के बता सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपने जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी तो वहाँ का ये क्वेश्चन है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन है, वीक फील्ड का इनमें से आपको लिगेंड ढूंढ के बताना है। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार अभी आप आगे भी देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, तो यहाँ से ये पूछ रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CR इन CrCO6 इज, यानी आपको इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। तो अगर सेकेंड ईयर के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का पूरा एक शॉर्ट नोट आपके ऊपर था। तो अगर आपको याद हो तब आप वहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है। तो ये, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको देखना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है इसको आपने समझना है, ठीक है। इसमें आपको क्या समझना है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर, ठीक है, Z - X + 2 × NL। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको Z को समझना है। Z आपका है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन, ठीक है, जो यानी जो भी आपका मेटल प्रेजेंट हो उसका आपको एटॉमिक नंबर लिखना है। और उसके बाद आपका जो X है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, यानी मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। और जो आपका NL है नंबर ऑफ लिगेंड, यानी जिस कॉम्प्लेक्स का आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है उसमें आपका लिगेंड कितने लगे हुए हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है तो इसमें है CrCO6, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 24 होता है, ठीक है। और एक बात आपको बेसिकली याद रखनी है, जो आपके मेटल कार्बोनिल होते हैं, ठीक है, ये आपका जो है ये आपका कैसा है? मेटल कार्बोनिल है। जो मेटल कार्बोनिल्स आपके पास होते हैं उन मेटल कार्बोनिल्स में जो आपके मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा के लिए आपकी 0 होती है। कैसी होती है? 0 होती है। कहाँ पे? मेटल कार्बोनिल में। आपको ये बात याद रखनी है। और नंबर ऑफ लिगेंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कितने हैं? 6, ठीक है। आपको फार्मूला में, ठीक है, वैल्यू पुट कर देनी है और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 36 होगा। तो ये इसका जो अभी हमारे पास क्वेश्चन था उसका आंसर कितना होगा आपके पास? जी, तो जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था इसका आंसर कितना होगा आपके पास 36 होगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जी, ये देखिए लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है Hg+2+ को वर्गीकृत करते हैं, ठीक है, यानी लिखा हुआ है Hg2+ इज क्लासिफाइड एज। तो कैसा है Hg+2 आपका सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। द मेटल, ये वाला, ठीक है, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल में आपका कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? जी, आपका मैग्नीशियम जो होता है वो आपका क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। और ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सिलिकॉन्स हैव द स्ट्रक्चरल यूनिट, यानी सिलिकॉन्स की संरचना इकाई होती है। ठीक है, तो इसमें जो आप देख सकते हैं ये इन्होंने इसके विकल्प दिए हुए हैं। पहला आपका ये वाला दिया हुआ है, दूसरा आपका ये दिया हुआ है, तीसरा ये दिखा है। तो इनमें से कोई भी आपका विकल्प सही नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसको आपको टिक करना है। लेकिन जो सिलिकॉन्स की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो आपकी कुछ इस टाइप की होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद कर लेना है, जो आपकी सिलिकॉन्स की ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की सिलिकॉन्स की स्ट्रक्चर होती है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये वाला जो अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, TiH2O का होल 6, ठीक है, और ऊपर आपका 3 पॉजिटिव रिप्रेजेंट द सिस्टम, तो ये वाला होगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने वहाँ से तैयार करने हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा करके जो आपका जो भी चैप्टर है, ठीक है, जहाँ पे आपको LS कपलिंग वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग को रटना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनका निकालने का भी तरीका है तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है वो। ठीक, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे एग्जामिनेशन में, आप अभी आगे भी देखेंगे, बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो लिखा हुआ द मेटल कार्बोनिल टेट डज नॉट ओबे द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, तो इसमें ये वाला आंसर आपका सही होगा, यानी BCO का होल 6 आपका ये इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो नहीं करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जैसे लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। ठीक है, इसका क्या होगा। और मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, फॉस्फिन्स हैव द स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, यानी फॉस्फिन्स हैव द स्ट्रक्चर, यानी फॉस्फिन्स में संरचनात्मक इकाई होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी देखिए, फिर मैंने आपसे बताया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला, ठीक है, इसको भी आपको कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने प्रॉब्लम दी है, जो यहाँ पे ये जो आपको इन्होंने चॉइस दी है, ठीक है, इसमें आप जो इसका आंसर आ रहा है वो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो Fe का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, और लिगेंड आपके पास कितने 5 × 2 करेंगे 10, तो 26 प्लस आप 10 करेंगे तो कितना आएगा 26 + 10 आपका 36 होना चाहिए, और 36 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका आंसर आपके पास 36 होगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा, मैंने आपको फार्मूला पीछे बताया हुआ है। ठीक है, और अगला भी क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल टाइप का है, विच, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल टाइप का है, विच कॉम्प्लेक्स हैव लार्ज CF स्प्लिटिंग, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि किस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा इसका अलग प्रोसेस है, मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। अगर आपने CFT पढ़ी है तो वहाँ से क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है। अभी मैंने आपको पीछे भी ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो कौन सी होती है, ठीक है, Mg जो होता है वो आपका क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, आप यहाँ से पीछे से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो Mg था यहाँ पे ये वाला, यही आपका क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 1-2 बार करेंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, सीख जाएंगे, आप आंसर में भी टिक कर सकते हैं। 2019 का ये सेट है आपके पास। तो लिखा हुआ है विच एलिमेंट, ये वाला, ठीक है, विच एलिमेंट इज़ इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, यानी रक्त का थक्का बनाने में के लिए कौन सा तत्व यूज होता है। तो आपका जो कैल्शियम होता है ये इसके लिए उपयोगी होता है, या इसके लिए होता है, जो ब्लड का थक्का जमाने में आपका कैल्शियम यूज़ होता है। ठीक है, लिखा अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्ड वेज, तो ये वाला आपका आंसर होगा इसमें। और अगला भी क्वेश्चन आपका थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद वाला जो मैं क्वेश्चन ये वाला बताऊंगा, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, आपको फार्मूला पता होगा तो आप कैलकुलेट बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो लिखा है द मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी चुंबकशीलता का जो फार्मूला होता है म्यू = B/H होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं आपके पास आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से मृदु क्षार कौन सा है, तो H नेगेटिव है। और ये आपका निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय आयन कौन सा है। ठीक है, ये भी आपको को बॉक्स बनाने होते हैं, फिर आपको फिल करना होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप उस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। और अगला जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन द ग्राउंड टर्म सिंबल इज, तो इसमें ये वाला आंसर होगा। और अगला लिखा हुआ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें 6 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आपका आए वो आप लगा सकते हैं, ये आपको कैलकुलेट करके ही पता लगेगा। CFT का क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट में उपस्थित होता है? ठीक है, तो ये वाला आपका B12 जो होता है ये आपका कोबाल्ट में उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे, मैंने यहाँ पे इनको लिखा हुआ है। तो यहाँ से पूछा है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 तो आपका 0 होता है। विच इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो आपका जो CO होता है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और लिखा हुआ ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर T2 कॉन्फ़िगरेशन तो 3F आपका ये आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है साहब, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब आपका जो पेपर 3 है यानी फिजिकल केमिस्ट्री जो है, ठीक है, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।